हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। और दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री के कुछ पॉइंटों पर चर्चा कर रहे थे। आज मित्रों, आज की क्लास बड़ी बेहतरीन रहने वाली है। एक पर्सन आज की क्लास से पक्का पूछा जाएगा, हर हाल में पूछा जाएगा, आज ऐसा क्या है राजस्थान के इतिहास में। तो साथियों, आज है कि राजस्थान के इतिहास के प्रमुख सन, राजस्थान हिस्ट्री के प्रमुख सन देखिए। राजस्थान इतिहास के पन्नों में कुछ सन लिखे गए हैं, इतिहास के सन। तो ये सन क्या है दोस्तों, कहाँ तक बिलोंग करेंगे? तो मैं आपको आज ऐसे सन लेकर आया हूं जिनके बीच में 100 वर्ष का अंतर है। और एक पर्सन आपको इस क्लास से एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चूके मत इस वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, सन देखिए, प्रत्येक सन में 100 वर्ष का अंतर है। आज का देखिए, प्रत्येक सन में दोस्तों कितने वर्ष का अंतर है? 100 वर्ष का अंतर है। देखिए, 1459 का एक सन है साथियों, इसके 100 वर्ष बाद में देखिए 1559, और साथियों इसके 100 वर्ष बाद देखिए 1659। तो दोस्तों, तीनों सनों में याद रखना, प्रत्येक में 100 वर्ष का अंतर है। 1459, 1559 और 1659 में देखिए इन दोनों के बीच में 100 का अंतर है। इन दोनों के बीच में साथियों 100 वर्षों का अंतर है। इसे अपने गोल घेरे में बंद कर लेते हैं। अब गुरुजी, इससे क्या होगा? तो इससे होगा कि घटनाएं हमें इतिहास में क्रमबद्ध रूप से याद रहेगी। जैसे मैं आपको बताता हूं कि 1459 में एक शहर की स्थापना की गई थी। और आपने पता होगा कि जोधपुर की स्थापना दोस्तों कब हुई है? 1459 में जोधपुर की स्थापना हुई है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, जोधपुर की स्थापना वर्ष कब हुआ है? तो 13 मई 1459 को जोधपुर की स्थापना। साथियों, 1559 जोधपुर के 100 वर्ष बाद में राजस्थान में उदयपुर सिटी को बसाया गया। तो इसके 100 वर्ष बाद में 1559 में उदयपुर नगरी को बसाया गया था महाराणा उदय सिंह द्वारा। और साथियों, 1659 में इतिहास में एक युद्ध होता है, दोराई का युद्ध। दोस्तों, कौन सा युद्ध होता है? दोराई का युद्ध लड़ा गया था। तो याद रखना, दोराई का युद्ध कब लड़ा गया था? 1659 में लड़ा गया था। ये इस जो सन है वो सन किस प्रकार हमारे काम आएंगे, तो आप देख सकते हैं कि सीधा प्रश्न आएगा। 1459 में जोधपुर की स्थापना, इसके 100 वर्ष बाद। 1559 में उदयपुर की स्थापना, इसके 100 वर्ष बाद। 1659 में दोराई का युद्ध लड़ा गया। दोराई स्थान कहाँ पड़ता है? राजस्थान के तारागढ़ का किला अजमेर में दोराई स्थान पड़ता है। वहां पर कहते हैं युद्ध लड़ा गया था। अब एक बात देखिए, ये इतने सन आप याद कर सकते हैं। जोधपुर की स्थापना राव जोधा के द्वारा, जोधपुर की स्थापना साथियों राव जोधा के द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई थी। इसके उदयपुर की स्थापना दोस्तों महाराणा उदय सिंह यानी महाराणा प्रताप के पिता के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और साथियों, अगर बात करें सर, दोराई का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? 1659 में लड़ा गया था। तो दोराई का जो युद्ध है दोस्तों, वो किसके मध्य लड़ा गया था? औरंगजेब। आपने पढ़ा होगा, शाहजहां के पुत्रों के मध्य जब उत्तराधिकारी युद्ध चल रहे थे, उस समय औरंगजेब और साथियों दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में कहते हैं औरंगजेब विजेता रहा था साथियों, और पराजित कौन हो गया? तो दारा शिकोह पराजित हो गया। तो आपको पता लग गया होगा कि आज की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारे लिए, क्योंकि हिस्ट्री के सन है और हिस्ट्री के सन को डिवाइडेशन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। ध्यान रखना, 1459 में किस नगर की स्थापना हुई? 1559 में कौन से नगर की स्थापना हुई? और 1659 में दोस्तों एक नगर युद्ध लड़ा गया था जिससे कहते हैं दोराई का युद्ध लड़ा गया था। तो ये 100 वर्षों के बाद मैं कुछ और बातें आपके सामने लेकर आऊंगा। जैसे अब देखिए, ये तो 100 वर्षों वाला एक चैप्टर अपने कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखिए कि 1559 दोस्तों 1544 का सन है। इसके 100 वर्ष बाद देखिए दोस्तों 1644। दोनों को एक घेरे में डायग्राम में एक वृत्त में बंद कर लेना। अब देखिए दोनों में अंतर कितने वर्ष का है? 100 वर्ष का अंतर है। ऐसा क्या हुआ सर कि 100 वर्ष का अंतर है? कौन कौन सी घटनाएं हुई है? ऐसा क्या हुआ कि घटनाएं कौन कौन सी हुई है? तो दोनों पर 2 घटनाएं आपको याद रखनी है। तो याद रखना, गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध है दोस्तों? गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध
तो आप क्या पढ़ेंगे कि सर 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था राजस्थान की धरा पर, दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी और मारवाड़ के राव मालदेव के मध्य में। आपने कहावत पढ़ी होगी कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता, वो गिरी सुमेल का युद्ध है। जेता और कुफा के नेतृत्व में, या 99 युद्धों का विजेता कौन है? जेता और कुफा है। तो आप देखिए गिरी सुमेल का साथियों युद्ध है वो किस किस के मध्य हुआ था? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, और कौन सा था दोस्तों? और था राव मालदेव, राव मालदेव, मारवाड़ के राजा राव मालदेव। मालदेव के दोस्तों दो सेनापति थे, उनका नाम था जेता और कुपा। कौन था? जेता और कुपा कौन थे साथियों? तो मारवाड़ के राव मालदेव के दो सेनापति थे जिनके बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। और इस इतिहास में, इतिहास के पन्नों में ये बड़ा युद्ध है जो गिरी सुमेल का दोस्तों बड़े ही चर्चा का विषय रहा है और हर बार एग्जाम में देखने को मिला ही मिला है। इसके 100 वर्ष बाद आइएगा 1644 में इतिहास में दोस्तों एक युद्ध लड़ा गया था, उसका नाम था मतीरे का युद्ध। कौन सा है? मतीरे का युद्ध। दोस्तों मतीरे का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? तो याद रखना दो रियासतें हैं बीकानेर और नागौर के बीच में। कहाँ पर लड़ा गया साथियों? बीकानेर वर्सेज नागौर, बीकानेर वर्सेज नागौर के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। आगे हम पूरी स्टोरी में पढ़ेंगे कि गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया, जेतरण का युद्ध कब लड़ा गया। लेकिन आज की क्लास में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 1544 में कौन सी घटना है, तब याद रखोगे सर गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया। 1644 में मतीरे का युद्ध लड़ा गया। किन दो रियासतों के बीच में लड़ा गया? बीकानेर वर्सेज नागौर के मध्य लड़ा गया। अब देखिए मैंने आपको सन यहाँ पर बताए हैं कि 1459 क्या है? जोधपुर नगर की स्थापना है। 1559 क्या है? उदयपुर नगर की स्थापना है। 1659 क्या है? तो याद रखना दोराई का युद्ध लड़ा गया। तो इस प्रकार मैंने आपको 5 सन बताए हैं और पांचों सनों में दोस्तों किसका अंतर है? तो प्रत्येक में 100 वर्ष का अंतर है, प्रत्येक में 100 वर्ष का अंतर है। आज की क्लास मित्रों इतनी रहेगी। आगामी क्लास में फिर से मैं सन लेकर आऊंगा आप सभी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय बाबा खेतरपाल की नगरी में। क्लास को शेयर कर दें, पूरे राजस्थान के 50 जिलों तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। तब तक के लिए राम राम साहब।